Everyone, welcome to lecture number 9 on our CSAT 2024 course. This particular video we'll be talking about series और कैसे तो questions, these particular questions जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है. अगर मैं 2022 की बात करूं या 2023 की बात करूं तो एक ऐसा क्वेश्चन दोनों साल में पूछा गया है. तो अगर मैं करंट ट्रेंड से जाऊं तो शायद एक ऐसा क्वेश्चन आपको 2024 में भी मिल सकता है, या इससे पहले जो लेक्चर नंबर 8 था उस पे जो सीरीज़ हमने कवर करी थी वो उसके पिछले 2 सालों में पूछा गया है. तो अगर आप ये 2 लेक्चर्स देख लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक श्योरिटी मिलती है कि यस, इन 2024 यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेक्चर नंबर 8 एंड लेक्चर नंबर 9. तो चलिए इसको शुरू करते हैं. बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड सर्टेन बेसिक्स. देखो, ये वो पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आपसे 2022 में पूछा गया है, ये 2023 में पूछा गया है. चलो लेट्स अंडरस्टैंड विद सर्टेन बेसिक्स. मतलब ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी बट आप पहले इसको समझ लो, क्योंकि पूरा का पूरा खेल बस ये फॉर्मूला का है. अगर मुझे इसका ऑपरेशन अच्छे से आता है तो मुझे इस टाइप के क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा. चलिए समझने की कोशिश करते हैं. लिखा हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. फर्स्ट 5, फर्स्ट 6, फर्स्ट 7, फर्स्ट 8, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के सम को मैं कैलकुलेट करता हूँ यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला दैट इज n इंटू n प्लस 1/2. जैसे व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, स्टार्ट्स फ्रॉम 1. तो मैं नेचुरल नंबर्स ज़रा लिख लेता हूँ अपनी कन्वीनियंस के लिए. 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 9 10. इट विल कंटिन्यू. मुझे देखना है कि यार ये जब मैं 3 टर्म्स तक ऐड कर रहा हूँ तो कितने सम बन के आ रहे हैं. व्हाट इज़ द सम व्हेन वी टॉक अबाउट 3 टर्म्स? तो n की वैल्यू मैंने रख ली यहाँ पे 3. तो सम की वैल्यू क्या आ जाएगी? n इंटू n प्लस 1/2. दैट इज नथिंग बट 3 इंटू 4/2. ये बन के आ गया 6. अब जरा से क्रॉस वेरीफाई करते हैं. 1 2 3 इनको ऐड करने पे 6 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है. अब ये मेरे रेफरेंस में कैसे काम आएगा देखते हैं. मैं यहाँ पे बात करूँगा, जो मैं सम बोल रहा हूँ इट इज़ एक्चुअली द नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन्ड अप टू दोज मेनी टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल आपके लिए एक सिमिलर क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. ए बी ABC एंड ABCD. ऑलराइट. अब फॉर आवर रेफरेंस मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स एंड इनके रैंक्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख रखा है कि आप इनको देख के रिफ्लेक्ट कर पाओ और रिलेट कर पाओ. बेसिकली आइडियली आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि A की वैल्यू अल्फ़ाबेटिकली रैंकिंग में 1 होती है, Z की वैल्यू 26 होती है, सिमिलरली C की वैल्यू 3 है. ये सारी चीज़ अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. इफ़ नॉट, प्लीज़ कीप दिस एज पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन. तो आप सामने आप रखो और रिलेट करने की कोशिश करना. देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ कि C की वैल्यू जैसे 3 है, तो मैं अगर N की वैल्यू 3 रखता हूँ तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स वहाँ तक होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फॉर्मूला क्या है? 3 इंटू 3 प्लस 1 4/2. ये 6 आ गया. लेट्स काउंट कि यहाँ तक क्या हो रहा है. 1 2 3 4 5 6. तो आपको ये समझ में आ रहा है कि n की वैल्यू अगर मैंने 3 रखी है जो कि वैल्यू हो जाएगी इसकी C, तो C तक के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे ख़त्म हो जा रहे हैं. अब मुझे एक हेड स्टार्ट मिल सकता है. जैसे मुझे इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हाट विल बी द टर्म एट द 100th पोजीशन, ऐसा कुछ. तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन को इसी ऑर्डर में लेके बढ़ूंगा. जैसे मैं अगर n की वैल्यू 4 रखता हूँ विच मीन्स मैं D के बारे में बात कर रहा हूँ अप टू D, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने कंटेंट हो जाएंगे? लेट्स सी. फॉर्मूला बिठाते हैं. फॉर्मूला से n इंटू n प्लस 1, 4 इंटू 4 प्लस 1 दैट इज 5/2. तो हो गए यहाँ पे 10 टर्म्स. अब ज़रा मैं काउंट कर लेता हूँ. अप टू 6 मैंने काउंट कर रखा है. 7 8 9 10. तो आपको क्लियरली ये दिख रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स जितने कंटेंट हो रहे हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पे 4 थी दैट इज़ D. तो D पे जाके ये ख़त्म हो जा रहे हैं. फिर से जो पैटर्न स्टार्ट होगा वो A B C D और इस बार E तक जाएगा और E की वैल्यू होती है 5. तो अगर मैं सम ऑफ टर्म्स अप टू दीज मेनी टर्म्स करूँ
तो मुझे समझ में आएगा कि 15th टर्म के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ दैट इज़ ई, नेचुरली 16th टर्म वुड बी ए। इस तरीके से मैं इनको प्रोसीड करूँगा। तो फंडामेंटली आपको समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा ऐसे क्वेश्चंस में। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, आई वुड रिक्वेस्ट एक बार ही नहीं, इसी चीज़ को आप फिर से रिवाइज कर लो, रिपीट कर लो। जस्ट रिवाइंड दिस वीडियो एंड गो थ्रू इट वंस अगेन। ओके, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस ये और इजी हो जाएगा। बट एज ऑफ नाउ आपको इन चीज़ों को याद रखना है, ज़्यादा नहीं कुछ, बट ये फॉर्मूला n into n plus 1 and again the alphabets and their actual ranks in terms of numbers। ये दो चीज़ें अगर मुझे पता है तो चीज़ें बड़ी आसानी से बन जाएंगी। चलो ज़रा आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट होगा। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द 95th पोजीशन ऑफ दिस सीरीज। तो मैं अगर कन्वीनियंस के लिए सीरीज को देखूं तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे ए को मैं 1 रख सकता हूँ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से। अब मैं ज़रा कुछ वैल्यूज़ पुट करके आपको एग्जांपल वाइज समझा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। मान लो मैं एन की वैल्यू 3 रखता हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स अप टू 3 कितने कंटेंट हो जाएंगे, लेट्स सी। सो इट इज़ 3 into 4 n into n plus 1 upon 2, 6 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6, मतलब सी वाले सारे कंप्लीट हो गए और एन की वैल्यू 3 का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सी। तो ये एक हेड स्टार्ट मुझे दे देता है। जैसे मैं अगर मान लो एन की वैल्यू 5 रखता हूँ यहाँ पे, तो मेरे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जा रहे हैं। एन की वैल्यू 5 का मतलब क्या है, एन की वैल्यू 5 का मतलब सिंपल सा है, दैट इज ई। और देखता हूँ मैं नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, 5 into 5 plus 1 6 upon 2, 5 3s are 15। चलिए देखते हैं 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। नाउ आई नो फॉर अ फैक्ट अगर मेरे से इस क्वेश्चन में 16th टर्म पूछा जाता तो मुझे पता है कि ई वाले टर्म्स 15 तक में ख़त्म हो गए। अब 16th टर्म से स्टार्ट होने वाला है एफ, और एफ 6 टाइम्स चलने वाला है। आई होप ये आप फॉलो कर पा रहे हो, राइट। अब ज़रा देखते हैं मेरे से पूछा क्या गया है। मेरे से पूछा जा रहा है 95 पोजीशन, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तो मैं यहाँ पे ज़रा हिट एंड ट्रायल करूँगा और 95 तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं अगर मान लो n की वैल्यू 10 रखता हूँ तो मेरे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो रहे हैं, मुझे 95th पोजीशन पे जाना है। अभी मैं 6th और 15th पे हूँ। नंबर ऑफ टर्म्स में देखता हूँ 10 पे कितने आ रहे हैं, 10 into 10 plus 1 that is 11 by 2 which is 55। मैं बहुत पीछे हूँ। चलो बट एक बार अगर मैं 55 टर्म तक जा रहा हूँ, एक बार ज़रा समझते हैं कि 55th टर्म मेरे लिए क्या बनने वाला है। n की वैल्यू 10 थी, n की वैल्यू 10 का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट j, वी आर टॉकिंग अबाउट j, n की वैल्यू 10, वी आर टॉकिंग अबाउट j। नाउ 56 टर्म जे के बाद के स्टार्ट होगा और वो कितनी बारी जाएगा, वो 11 टाइम्स जाएगा। मैं इनकी वैल्यू कुछ और रख लेता हूँ, जैसे 13। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने बन रहे हैं, 13 into +1 that is 14 by 2, 91 टर्म्स। और n की वैल्यू 13 का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट m, the letter m, the letter m। all right, so I know for a fact here that 91st term is nothing but m। अब 92nd term, 93rd term, 94th and 95th term would be again a repetition of all this, that is m तो हो चुके हैं यहाँ पे, तो n n n n इस तरीके से ये रिपीट होंगे। ये ऑप्शन एक बार के लिए हटा दो, ये प्रीवियस क्वेश्चन का है। और ये कितनी बारी n होने वाले हैं, 14 टाइम्स। तो 91st प्लस 14 105th टर्म तक n ही आने वाला है। तो दैट इज हाउ यू आंसर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस।
तो मेरे लिए क्या आंसर बन जाएगा 95th टर्म पे, दैट इज n, दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये आप फॉलो कर पा रहे हो। इफ नॉट एक और क्वेश्चन करते हैं, कुछ और कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। बट देखना आइडियली ये मेरा प्राइमरी फॉर्मूला रहने वाला है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ टर्म्स, और यही मुझे काउंट कराता है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं अप टू दोज मेनी वैल्यूज। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी पे अगर मेरे से पूछ लिया जाता 120th पोजीशन, सेम सीरीज है, सीरीज सेम है, सीरीज डिफरेंट नहीं है, तो 120th पोजीशन पे मैंने पिछले क्वेश्चन में देखा कि 13th की वैल्यू पे नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है 91। तो मैं इस क्वेश्चन को अब 13 नहीं, अब 15 से स्टार्ट कर सकता हूँ, या मे बी 14 से स्टार्ट कर सकता हूँ। चलो मैं n की वैल्यू 15 रखता हूँ। 15 का मतलब क्या है? द लेटर एट 15 पोजिशन इज O, द लेटर O। ऑल राइट, नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं कितने हो रहे हैं। नंबर ऑफ टर्म्स इज गिवन बाई 15 इंटू 15 प्लस 1, 16 अपॉन 2। 15 इंटू 8, वी आर टॉकिंग अबाउट 120 टर्म्स। मेरे से 120th टर्म ही पूछा गया है, तो आई नो फॉर अ फैक्ट कि 120th टर्म O आके कंप्लीट हो जाएगा, तो O इज द करेक्ट आंसर। हाँ, मेरे से अगर इसी क्वेश्चन में 121st टर्म पूछा जाता तो मैं बोलता O के बाद क्या आने वाला है 16, P, तो P हो जाता, और P कितनी बारी होता, तो 16 टाइम्स होने वाला था। 16 टाइम्स का मतलब है 121 से लेके ये जाता 136 तक, ये सारे वैल्यूज P होने वाले हैं। मेरा आंसर आ चुका है, दैट इज O, द लेटर O फॉर 120th टर्म। ऑलराइट, नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट डू वी हैव हियर। चलो इस टाइप के क्वेश्चन देखना जरा क्या आ रहा है। 3A, 3AB, 3ABC, 3ABCD, इन सारे चीज़ों में कॉमन क्या है? देखो ये 1, 2, 3 ये तो चल ही रहा है, इसके साथ हर एक में एक एलिमेंट एडेड है एक्स्ट्रा, एक एलिमेंट एक एक्स्ट्रा एडेड है। और देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे आप स्पेस को टर्म की तरह काउंट नहीं करोगे, ये बस इसलिए है स्पेस यहाँ पे कि आप इस पैटर्न को विजुअलाइज कर पाओ, दैट्स इट। अगर मान लो ये 3 नहीं होता, लेट्स से इफ दिस 3 वाज नॉट हियर, तो मेरे लिए क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाता, A, AB, ABC, ABCD। चलो इसमें मैं निकालता हूँ 100 पोजीशन एक बारी, देखते हैं क्या आ रहा है। लेट्स जस्ट क्रॉस वेरीफाइड, लेट्स सी क्या बन सकता है। आई नो फॉर अ फैक्ट कि मेरे 10 में तो आंसर नहीं आ रहा है, अभी हमने क्वेश्चन को करा 10 पे तो वैल्यूज नहीं बने, 10 पे नंबर ऑफ टर्म्स इज जस्ट 55, तो आई स्टार्ट विथ 13, n की वैल्यू 13, n की वैल्यू 13 का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द लेटर M। चलो देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितने बन रहे हैं। नंबर ऑफ टर्म्स इज गिवन बाय 13 इंटू 14 बाई 2, विच इज 91 टर्म्स। तो मुझे ये समझ में आ रहा है यहाँ पे कि 91st टर्म मेरे लिए कौन सा लेटर होगा, M। 91st टर्म M होने वाला है। और आप अगर इस पैटर्न को अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आपको समझ में आएगा, जैसे ये कंप्लीट हो जाता है फिर से ये A से स्टार्ट हो जाता है, A से स्टार्ट हो जाता है। तो 92nd, 93rd, 94th, 95th, ये सारे ABCD इस तरीके से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 96, 97, 98, 99 एंड 100 इज बेसिकली EFGHI। और मैं इसको और शॉर्टकट से देख सकता हूँ, 91 टर्म की वैल्यू है M, और यहाँ पे M खत्म हो जा रहा है, मतलब उसका वैल्यू वहाँ पे जाके एंड हो रहा है। अब एक नया पैटर्न स्टार्ट होगा, तो मैं देख रहा हूँ कितने गैप हैं 91 से 100 के बीच में, 9 टर्म्स का, और A से ये स्टार्ट हो रहे हैं, और मुझे बताना है 9 टर्म क्या आएगा फ्रॉम A, तो 9 टर्म फ्रॉम A क्या आएगा I, एंड दैट इज हाउ आई कैन ईजिली मार्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है शायद ये आपका 2022 का सवाल है, तो देखो कितनी आराम से ये बन रहा है।
चलो एक बार इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. 2022, the exact same question what we have discussed just now. Option C is the correct fit. फिर से बना लेते हैं. n की वैल्यू क्या रखनी है मुझे? 13. 13 पे लेटर क्या आएगा? द लेटर वुड बी m. जैसे जस्ट कि आपको ये क्लियर हो जाए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे आपको क्लैरिटी के लिए. n की वैल्यू मैं 4 रख रहा हूँ. 4 के लिए लेटर क्या आ रहा है? लेटर इज D. तो आप देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने बन रहे हैं यहाँ पे. नंबर ऑफ टर्म्स इज सिंपली 4 into 5 by 2 विच इज 10 टर्म्स. तो मुझे पता है विथ 100% श्योरिटी कि 10th टर्म D होगा और D यहाँ पे एंड हो रहा है. फिर 11 टर्म ऑनवर्ड्स ABCD स्टार्ट होंगे और इस बार E तक जाएंगे. चेक कर लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 पे D आके एलिमिनेट हो जा रहा है. आई होप फॉलो कर पा रहे हो आप. चलिए इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं. लेट्स बी डन विथ इट. नंबर ऑफ टर्म्स क्या बनने वाला है? 13 into 14 by 2 which is 91 terms and therefore I know 91st टर्म क्या होने वाला है? m. और अब m का पैटर्न यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. 92nd ऑनवर्ड्स ये a है, 93rd is b, 94th is c and in the same manner 100th element is I which is 9th from 91. ऑप्शन सी इज द करेक्ट फिट. चलिए 2023 पे भी आऊँगा बट उससे पहले ज़रा कुछ और नए टाइप के क्वेश्चन अपने लोग देख लेते हैं. जैसे इस वाले क्वेश्चन के लिए हमने इसको तो कवर कर लिया. अब देखो यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा है. यहाँ पे मैं फॉर्मूला को ज़रा सा चेंज करूँगा. आइडियल फॉर्मूला है हमारे लिए n इंटू एन प्लस 1/2. यहाँ पे कितनी बार ये 3 आ रही है? 3 एक बार आ रहा है, जस्ट वंस. तो मैं फॉर्मूले में ऐड कर लेता हूं n. अब जरा इसको चेक करते हैं. ध्यान देना, कोई भी एक वैल्यू से, लेट्स से इफ वी टेक n एज 2. n एज 2 का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट द लेटर b. देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स यहां तक क्या आ रहे हैं अप टू द लेटर b. n plus n plus 1 by 2 which is 2 plus 2 into 3 by 2 which is 2 plus 3 which is 5. तो I know for a fact फिफ्थ टर्म में ले क्या बन जाएगा? b. ज़रा चेक करते हैं. 1 2 3 4 5 और देखो b वाला ऑपरेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया है. आई होप आप ये फॉलो कर पा रहे हो. ऑल राइट, इसी को एक्सटेंड करते मुझे 100 पोजीशन पे जाना है. तो लेट्स टेक n एज 13. आप बताओ फॉर्मूले से क्या बनने वाला है नंबर ऑफ टर्म्स? n प्लस n इंटू एन प्लस 1/2. दिस इज 13 प्लस 13 into 14 by 2 which is 13 plus 91. 91 plus 13 कितने हो गए? 104. तो 104 के लिए आई नो फॉर अ फैक्ट द लेटर 13 मतलब द लेटर m. 104th टर्म इज द लेटर m. तो 103rd टर्म क्या होने वाला है उससे पीछे? 103rd वुड बी L, 102nd टर्म वुड बी K, 101 टर्म वुड बी J एंड 100 टर्म वुड बी I. फॉलो कर पा रहे हो आप? आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है आपको. 104 टर्म पूछा है मेरे से, 100 टर्म पूछा है, दैट इज आई. किस तरीके से देखना है?
इसी सेम पैटर्न पे। अच्छा, व्हाट वुड बी द 105th टर्म? 105th टर्म क्या होने वाला है? 105th टर्म आपके लिए होने वाला है एक आगे, दैट इज 3. 106th वुड बी A, 107th वुड बी B, एंड इट विल कंटिन्यू. तो आई होप आप ये अच्छे से फॉलो कर पा रहे हो. चलो नेक्स्ट. इस बार देखो सेम क्वेश्चन में मैंने क्या करा है, 2 एलिमेंट आपके रिपीट हो रहे हैं शुरू में. यहाँ पे आपका एक एलिमेंट रिपीट हो रहा था, तो फॉर्मूला क्या रखा था आपने? 1 इंटू एन. 1 इंटू एन, द फॉर्मूला इज 1 इंटू एन. अगर 2 एलिमेंट रिपीट हो रहे तो आपके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 इंटू एन प्लस एन इंटू एन प्लस 1/2. अगर 3 एलिमेंट रिपीट हो रहे शुरू में तो 3 इंटू एन. 4 एलिमेंट रिपीट हो रहे तो 4 इंटू एन. चलो अब जरा इसे चेक करते हैं. मान लो मैं सी के लिए वैल्यू रख लेता हूँ, एन की वैल्यू 3 रख के चेक करता हूँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो रहे हैं. एक क्लैरिटी मिल जाएगी हमें. तो ये नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज 4/2. 6 प्लस 6 विच इज 12 टर्म्स. 12 टर्म्स हो गए. ऑल्सो 12th पोजिशन पे जो टर्म आएगा दैट वुड बी द लेटर 3 विच इज नथिंग बट लेटर सी. और 13th पोजिशन पे ये जो सामने रिपीट हो रहे हैं दैट इज 3, एंड 14th पोजिशन पे 2, एंड 15th पोजिशन पे A, 16th पे B. ऐसे ही रिपीट होगा. चेक कर लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 की वैल्यू C, 12 की वैल्यू C, 13 की वैल्यू 3, 13 की वैल्यू 3, 14 की वैल्यू 2, 14 की वैल्यू 2, 15 की वैल्यू A, 16 की वैल्यू B. मुझे क्या करना है? 100 पोजीशन पे जाना है. सो लेट्स स्टार्ट बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ n एज, देखो इस बार ये 2 टाइम्स हो रहा है, तो अगर मैं 13 इंटू 2 करूँगा बहुत आगे चले जाऊँगा. तो बेटर होगा मैं 13 ना करके इसको 12 ले लूँ. 12 का मतलब होता है द लेटर L. ओके, नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं. टू एन प्लस एन इंटू एन प्लस 1/2. ज़रा चेक करते हैं इसे. 2 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 13/2. ये बन गए 24 प्लस 13 इंटू 6 दैट इज 78. 78 and 24 is nothing but 102. 102 terms और 102nd टर्म मेरे लिए क्या होने वाला है? कौन सा लेटर एंड हो रहा है? L, तो L बन जाएगा. 101 टर्म क्या होने वाला है मेरे लिए? इसी क्वेश्चन में इसी पैटर्न पे K, एंड 100 टर्म क्या होने वाला है मेरे लिए? J. आई होप आप ये फॉलो कर पा रहे हो. अच्छा, आप मुझे बताओ 102 टर्म्स तो क्लियर है. व्हाट इज द वैल्यू फॉर 103rd टर्म? ये यहाँ पे खत्म हो रहे हैं 102 पे, L वाले सारे खत्म हो रहे हैं. फिर से पैटर्न स्टार्ट होगा, और पैटर्न किससे स्टार्ट होता है? 3 से. 104th टर्म क्या होने वाला है? 2. 105th टर्म A, 106th टर्म B, और इस तरीके से ये आगे कंटिन्यू हो जाएगा. तो मेरे लिए आंसर क्या है फॉर द 100 पोजीशन? द आंसर फॉर द 100 पोजीशन इज J. और देख रहे हो बड़ा सिंपल है. अगर आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आता है और उसमें जो छोटे मोटे चेंजेस करने हैं वो आप अपने एंड पे बड़े आराम से कर लोगे. चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर. ये देखो इस बारी मैंने 3 जानबूझ के 3 कर लिए हैं, उसके बाद वो रिपीट हो रहा है, उसके बाद वो बाकी के वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं. तो चलो देखते हैं फॉर्मूला क्या बन जाएगा. द फॉर्मूला वुड बी 3n प्लस n इंटू n प्लस 1
अपॉन 2। 200 पोजीशन पे जाना है, बहुत ही बड़ा वैल्यू है। लेट्स स्टार्ट विथ समवेयर अराउंड 15। 13 पे तो नहीं आ रहा है, 15 से स्टार्ट करते हैं। एन की वैल्यू 15 मान ली मैंने। अब जरा देखो क्या हो रहा है। 3 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 16 बाई 2, दिस इज 45 प्लस 15 इंटू 8 इज 120। तो मैं 165 टर्म्स पे जा रहा हूँ। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट 165 टर्म मेरे लिए क्या होने वाला है, 65 टर्म होने वाला है 5। 166 टर्म क्या होने वाला है 2। 167 टर्म क्या होने वाला है 3। 168 टर्म क्या होने वाला है 4। और इसके बाद से जब मैं बात करूंगा 169 टर्म की, तो यहाँ से कितनी बार ये चलने वाला है 16 टाइम्स। 169 से 16 टाइम, दैट इज 170, 171, 172। 16 टाइम्स तक क्या चलेगा, द डिजिट 5, द डिजिट 5, द डिजिट 5, द डिजिट 5। ऑल राइट, चलो अब ज़रा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एन की वैल्यू 15 पे मेरे 165 टर्म से हो रहे हैं, तो मैं एन की वैल्यू को ज़रा बढ़ा के 17 कर लेता हूँ। एन की वैल्यू मैंने रख ली 17। आप मुझे नंबर ऑफ टर्म्स बताओ जल्दी से, यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज 3 इंटू 17 प्लस 17 इंटू 18 अपॉन 2, ये बन गया 51। 17 इंटू 9 दैट इज 153। ऐड करा तो यू वुड बी गेटिंग 204 टर्म्स। और 204th टर्म वुड बी 5। आई नो फॉर अ फैक्ट 205th टर्म 6 टर्म 7 टर्म क्या होने वाला है, दैट इज 2 3 4। और इसके बाद 208 209 यहाँ से 5 रिपीट होने वाले हैं। तो यहाँ पे तो 5 ही रिपीट होगा, 203 पे भी, 202 पे भी और 201 पे भी। तो ऑप्शन डी 55 इज द करेक्ट फिट। आई होप ये क्लियर है। 200 पे भी क्या आने वाला है, 55 ही आने वाला है। रीज़न क्या है कि यहाँ पे 17 टाइम्स 5 आने वाला है। अप टू 204 टर्म्स में 17 टाइम्स 5 कंटेन्ड है। तो और प्रीवियस वैल्यू भी जैसे 199, 198, 197, ये सारे 5 होने वाले हैं, ये सारे 5 होने वाले हैं। ऑल राइट, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी देखो बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। मुझसे पूछा गया 170th पोजीशन। चलो ज़रा सॉल्व करते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, उसके बाद बाकी के एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 3n प्लस n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। क्या बन जाएगा बताओ। 170th पोजीशन पे जाना है। अभी हमने सॉल्व कर रखा था 165th पोजीशन पे। तो बेटर क्या है कि मैं n की वैल्यू 15 से स्टार्ट कर दूं। नंबर ऑफ टर्म्स 3n, that is 3 into 15 plus 15 into 16 by 2, ये 45 plus 120, 165th टर्म। 165th टर्म का मतलब है 165th टर्म इज अ 4। लेकिन अब यहाँ पे 4 वाला पार्ट खत्म होता है। 166 से क्या होने वाला है, 166, 167, 168, ये 3 वैल्यूज होने वाले हैं 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। 169, 170 इज अ 4, 4, 171 अगेन 4। और इस बारी 4 कितनी बारी आएगा, यहाँ से 4 16 टाइम्स आने वाला है।
तो क्या बन जाएगा मेरे लिए, व्हाट इज इन द 170th पोजिशन, दैट इज अ 4. ऑल राइट, मूविंग ऑन. ये आपके लिए होमवर्क करेगा, बिल्कुल ही सिमिलर क्वेश्चन है. आप मुझे बताओ 206 पोजीशन पे क्या होने वाला है और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पे चाहिए. दिस विल गिव मी एन आइडिया कि हाँ आप डिलीजेंटली लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो और आप खुद से भी ट्राई कर रहे हो. वंस यू आर सॉल्विंग दीज लेक्चर्स, आप बस इनमें सिंपली अपना टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं कर रहे हो. आप चीज़ों को सही में सीख रहे हो, समझ रहे हो और खुद के लिए आप सीरियस भी हो. तो प्लीज़ कमेंट डाउन द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट इज. और डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सिमिलर टाइप हमने कवर कर रखा है. चलो एक क्वेश्चन बच गया है, दैट इज द क्वेश्चन फॉर द प्रीवियस ईयर जो पूछा गया था 2023 में. इसको ज़रा देखते हैं. और अब आई फील आपको ये फॉर्मूला क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपका कॉन्फिडेंस भी ज़रा सा बूस्टअप है. नाउ यू आर फीलिंग अ बिट कॉन्फिडेंट अबाउट हाउ टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. चलो लेट्स स्टार्ट विथ दिस क्वेश्चन. ज़रा सा मुझे यहाँ पे बस केयरफुल रहना. क्या देखो, ये 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है. ये जो सीक्वेंस है ये 2 से स्टार्ट हो रहा है. 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ऐसा. मेरे पास जो फॉर्मूला है दैट इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ फर्स्ट n natural numbers. First is an important keyword. First का मतलब it always starts from 1, then 2, then 3, then 4. तो अगर मैं इस सीक्वेंस को 2 से स्टार्ट करूं और मैं n तक जाऊं तो मेरे लिए फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2. और ये वाला जो 1 है मैं इसको फालतू का ऐड कर रहा हूं तो इसको माइनस कर देना. तो अपॉन में -1 बस आ जाने से ये फॉर्मूला मेरे लिए बन जाएगा. एंड आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो. दिस विल गिव मी द नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन्ड हियर. और आपको ये आइडिया लग रहा है, अगर ये a तक जा रहा है दैट मीन्स इसकी वैल्यू 27 है. तो मेरे लिए n की वैल्यू है 27. तो मैं अभी ज़रा नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे पहले फाइंड आउट कर लूँगा. नंबर ऑफ टर्म्स क्या होने वाले हैं, 27 into 28 by 2. 27 into 14, if I do the calculation, it is somewhere around 270 plus 27 into 4, 378. लेकिन इसमें -1 करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैंने 1 से सीक्वेंस को स्टार्ट नहीं करा है, तो वो एक्स्ट्रा इसमें काउंट हो गया है. तो -1 कर दो, दैट इज 377 टर्म्स है मेरे पास इन टोटल. अब मेरे से पूछा क्या गया क्वेश्चन में, मेरे से पूछा ये गया है कि व्हाट इज द मिडिल टर्म ऑफ द पर्टिकुलर सीक्वेंस. तो अगर मेरे नंबर ऑफ नंबर्स ऑड आ रहे हैं, मैं मिडिल टर्म के लिए सिंपली इसे 2 से डिवाइड कर लूंगा. मिडिल टर्म क्या बन जाएगा, मिडिल टर्म बन जाएगा 377 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 188.5. देयरफॉर द मिडिल टर्म इज 189th टर्म. ये अगर नहीं समझ में आ रहा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं विद अ स्मॉलर वैल्यू. मान लो नंबर ऑफ टर्म्स है मेरे लिए 13. तो 13 का मिडिल टर्म क्या होगा, 7th. मतलब 7 टर्म वुड बी द मिडिल टर्म. 6 टर्म इधर 1 to 6 एंड 8 to 13. 6 टर्म इस तरफ, 6 टर्म इस तरफ, 7 इज द मिडिल टर्म. कैसे फाइंड आउट करना है, 13 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 6.5. 6.5 आने का मतलब है 7th इज द मिडिल टर्म. उसी तरीके से 377 को मैंने 2 से डिवाइड करा, 188.5 आया विच मीन्स 189th टर्म इज द मिडिल टर्म. और मुझे 189 टर्म की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए. अगर ये मैं कर पा रहा हूँ तो मेरा आंसर बन जा रहा है. अब इसको देखने के 2 तरीके हैं, मैं आपको 2 मेथड्स देने वाला हूँ. पहला, तो आपके पास 377 की वैल्यू है तो आप वहाँ से ज़रा माइनस करके देख लो कि क्या हो रहा है. तो लॉजिकली ज़रा इसे देख लेते हैं. आई नो फॉर अ फैक्ट अप टू 377 क्या कंटेंट है, ए कंटेंट है. और ए यहाँ पे कितनी बारी आ रहा है, ए 27 टाइम्स आ रहा है. तो -27 कर दिया और ये ए माइनस हो रहे हैं. अभी कितने बच गए, 350. फिर से मैं 26 माइनस करूँगा. 26 क्या शो कर रहा है, बी. 26 माइनस करा तो मेरे पास आ गया 324.
अब मैं माइनस करूँगा 25 और 25 क्या कंटेंट है यहाँ पे C। 25 माइनस करा तो आई गेट द वैल्यू एज 299। 299 में मैंने 24 माइनस करा तो ये बन गया 275। 275 में मैं जब माइनस कर रहा हूँ 23 विच मीन्स आई एम टेकिंग आउट ऑल द ईज, तो ये बन गया मेरे लिए 252। अब 252 में जब मैं माइनस कर रहा हूँ 22 विच मीन्स आई एम टेकिंग आउट ऑल द एफ बिकॉज एफ 22 टाइम्स है यहाँ पे, तो ये बन जा रहा है 230। अब देखो मैं धीरे धीरे 189 टर्म पे पहुँच रहा हूँ। माइनस में कर दे रहा हूँ 21 सॉरी 21 नॉट 31 21 22 के बाद 21, ये सारे जी को माइनस कर दे रहा हूँ मैं, तो आई गेट 209। 209 पे मैं 20 माइनस करूँगा, दैट मीन्स आई एम टेकिंग आउट ऑल दी एच, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 189 एंड 189th टर्म वुड बी आई। 188 टर्म इज ऑल्सो आई, यहाँ से आई चल रहा है कितनी बार, 19 टाइम्स, तो 189 टर्म इज आई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट फिट। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को किसी और नज़रिए से देखो आपके पास आइडियली 189 टर्म आ गया है, अब आपको बस 189 टर्म तक पहुंचना है। जितनी जल्दी जितनी एफिशिएंटली आप पहुंच सकते हो उतना बेटर है। मैंने ये कैलकुलेशन करा है, आपको कुछ और समझ में आ रहा है आप कुछ और कर लो, बट यू हैव टू रीच टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। चलो एक और मेथड इसका देख लेते हैं कि क्या मैं कुछ और फास्टर कैलकुलेशन से 189 टर्म पता कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे उसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मुझे आपको पता है कि मिडिल टर्म क्या हो जा रहा है, अभी आपने सॉल्व कर रखा है। द मिडिल टर्म इज नथिंग बट 189th टर्म, और कहीं ना कहीं मुझे 189 टर्म की वैल्यू चाहिए। ओके, आप जरा देखना ये जो सीक्वेंस है ये किस तरीके से फॉर्म हो रहा है। जैसे मैं मान लो अगर यहाँ पे इसे 2 मान रहा हूँ, इसे 3 मान रहा हूँ, तो मैं एक बार ये देखता हूँ कि नंबर ऑफ टर्म्स 3 पे क्या हो रहा है, सम ले लेता हूँ मैं। तो एन की वैल्यू मैंने 3 रखी, नंबर ऑफ टर्म्स देखता हूँ कितने हो रहे हैं, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, 6 टर्म्स। अब इधर 6 टर्म्स काउंट करता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6। 6 पे मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल पे चले जा रहा हूँ, मतलब नेक्स्ट वाले वेरिएबल पे चले जा रहा हूँ। तो मुझे ये समझना है कि 6th पोजीशन पे n की वैल्यू अगर 3 है, 3 की वैल्यू अगर मैं y रख रहा हूँ तो वो y नहीं होगा, वो उसके बाद वाला होगा, दैट इज x होने वाला है। 6th x हो जाएगा, 5th लेकिन जरूर y होगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, थोड़ा और ये क्लियर हो जाएगा। n की वैल्यू मैं मान लो 5 रखता हूँ, यहाँ पे 5 क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे 4 डिनोट कर रहा है x और 5 डिनोट कर रहा है w, तो 5 यहाँ पे डिनोट कर रहा है w। नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं अपने लोग, 5 इंटू 6/2 दैट इज 15। तो आई नो फॉर अ फैक्ट 15th टर्म मेरा क्या होगा इस एग्जाम्पल से, 14th तो w होगा, बट w के बाद क्या आएगा, v, मतलब मैं उल्टा चल रहा हूं तो v आएगा। ठीक है, चेक कर लीजिए आप, लेट्स डू दिस कैलकुलेशन। 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 टर्म इज w, चेक्ड। 15th टर्म वुड बी v। यहाँ तक आप बड़े प्यार से सॉल्व कर पा रहे हो। चलो मैं ज़रा 189 के लिए एक बड़े वैल्यू पे चले जाता हूँ। बड़े वैल्यू का मतलब है समवेयर अराउंड लेट्स से 189 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं इसको एज 19 देख सकता हूँ, बिकॉज 19 इंटू 20 तो 19 इंटू 10 बड़ा ईजी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं कितने हो रहे हैं। नंबर ऑफ टर्म्स हो जा रहे हैं 19 इंटू 20/2, तो 190th टर्म मेरे पास बन जा रहे हैं। मुझे फाइंड आउट करना है 189 टर्म क्या होगा, तो जो 19 टर्म की वैल्यू होंगे उसी का एक माइनस हो जाएगा। क्लियर है, चलो देखते हैं। अब जरा मैं रूल ऑफ 28 लगा लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये 27 तक जा रहा है।
28 क्या बोलेगा रूल ऑफ 28 यहाँ पे, क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है 28 तक जा रहा है। ऑपोजिट्स के लिए मान लो मैं 28 से 2 माइनस करूँ तो क्या कोड बन रहा है, 28 माइनस 2, 2 की वैल्यू थी z, तो 26 आ रहा है, और z के लिए एक्चुअल वैल्यू भी 26 होती है। मैं 28 माइनस 3 करता हूँ, 3 यहाँ पे है y, और 28 माइनस 3 इज 25, और 25 y की भी एक्चुअल वैल्यू है। 28 माइनस मैं 4 कर रहा हूँ, 4 यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है x, और 28 माइनस 4 दैट इज 24, 24 असल में x को इंडिकेट करता है। तो ये सही चल रहा है अभी तक रेफरेंस। उसी तरीके से 28 माइनस 5 करो आप, दैट वुड बी 23, और 23 w को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, w को। तो नाउ 28 माइनस 9, 28 माइनस 19 इज इक्वल टू 9, और 9th टर्म मेरे लिए क्या होता है, 9 टर्म मेरे लिए होता है i। तो आई नो फॉर अ फैक्ट ये तो i बन जाएगा, बट जो 190th टर्म है वो i नहीं होगा, वो i से एक बार पीछे होगा, दैट इज h होने वाला है। और आप देख सकते हो 190th टर्म h ही था। तो ये एक और तरीका है जिसके थ्रू आप इन चीज़ों को देख सकते हो। एंड आई फील वंस यू आर डन विद दिस लेक्चर, तो आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं, जो पिछले 2 साल में पूछे गए हैं, वो तो बड़े प्यार से आप निपटा दोगे। इफ़ यू हैव नॉट सीन लेक्चर नंबर 8 तो उसे भी देख लो, सो दैट ये 2 टॉपिक्स आपके बड़े प्यार से निपट जाए। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट अ क्वेश्चन in the year 2024 from this particular topic. Till then, take care, bye bye. See you all in the next video. Till then, happy learning everyone.